पुष्कर से खबर है, दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट का मामला है। राजस्थान सहित कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया है। तीर्थ नगरी पुष्कर में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इजरायली धर्म स्थल और ब्रह्मा मंदिर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डेविड कोलिमन हेड्डी ने की थी तीर्थ के दोनों स्थानों की रेकी और दोनों ही स्थलों पर 2011 से ही तैनात है हथियारबंद सुरक्षा कर्मी, लेकिन बावजूद इसके अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। दोनों ही मंदिरों पर जो सुरक्षा है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट मामले के अंदर अब राजस्थान के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है और खासतौर पर ऐसी जगह जहां पर भीड़भाड़ बहुत ज्यादा होती है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। खासतौर पर उन स्थानों पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। इजरायली धर्मस्थल और ब्रह्मा मंदिर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और ज्यादा। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डेविड कोलिमन ने तीर्थ के दोनों स्थानों की रेकी की थी और उसके बाद से ही दोनों ही जगहों पर 2011 से हथियारबंद सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं 24/7, लेकिन उसके बाद वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी अभी और? से आपको बता दूं कि डेविड कोलिमन हेडली जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, उसने 2008-9 में पुष्कर की जो होली होती है उस होली के आड़ में आकर यहाँ की रेकी की थी। इजरायली धर्म स्थल है बेत खबात और ब्रह्मा मंदिर, दोनों ऐसी धार्मिक स्थल है जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी और देसी पर्यटक आते हैं, जिसके चलते यहाँ उसने बेत खबात के सामने होटल लेकर 2 दिन तक लगातार यहाँ रहने के बाद, यहाँ की रेकी करने के बाद यहाँ से चला गया था। लेकिन 2011 में जब डेविड कोलिमन हेडली मुंबई में पकड़ा गया, उसके बाद खुलासा हुआ कि इसने पुष्कर की रेकी की है। जब से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और ब्रह्मा मंदिर और बेत खबात पर 24 घंटे लगातार हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियां बार बार इसमें निरीक्षण करती रहती है। मुंबई ब्लास्ट के बाद से ही यहाँ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क कर दी गई है। इसके अलावा जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो यहाँ एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा है वो पहुंचेगी, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ उसका जायजा लेगी। जी आयुषी। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।